हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का इंग्लिश ब्रिज कोर्स जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा इस वर्ष 2021-22 के लिए लागू किया गया है। इसका पहला पार्ट हम देख चुके थे जिसमें हमने फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं यह सीखा था। और इस पार्ट में अब हम सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो पिछले पार्ट में हमने फॉर्मल लेटर के 2 एग्जाम्पल देख लिए थे और इस पार्ट में अब शुरू करते हैं हम इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? तो सबसे पहले आ जाता ऊपर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, उसके बाद डेट, जिस भी दिनांक को, जिस भी डेट को आप वो लेटर लिखोगे वो आपको यहाँ लिखनी है। सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे तो हम इनफॉर्मल लेटर है तो इनफॉर्मल लेटर फैमिली मेम्बर को लिखा जाता है या फिर फ्रेंड्स को लिखा जाता। तो यहाँ पर आएगा डियर या माय डियर या इस तरह के रिस्पेक्टेड, ठीक है। यदि पिताजी को लिखेंगे तो रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, फ्रेंड को लिखेंगे तो डियर फ्रेंड या उसका नाम। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब हम लेटर जिस लिए लिख रहे हैं वो यहाँ लिखा जाएगा और सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर आखिरी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो किसी संस्था के प्रमुख को लिखा जाता है, ठीक है, किसी अधिकारी को लिखा जाता है। और जो इनफॉर्मल लेटर है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर फ्रेंड्स को लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर्स के 2 एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो अपने फ्रेंड को लिखा जा रहा है तो एक इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाएंगे कि इनफॉर्मल लेटर क्योंकि अपने फ्रेंड को लिखना है। तो इसकी शुरुआत होगी, सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखा जाता है। तो ये एड्रेस है 17 एकता कॉलोनी भोपाल। तो आप अपने अनुसार जो भी एड्रेस हो लिख सकते हो। एड्रेस के बाद दूसरा नंबर आता है डेट का, जिस भी दिनांक को लेटर लिखा जा रहा है तो वो डेट आएगी। उसके बाद सैल्यूटेशन में डियर मनु लिखा है, यहाँ पर डियर मनु। तो यहाँ पर फ्रेंड को लिखा है इसलिए हमने डियर लिखा है यहाँ पे। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर है तो आई एम क्वाइट वेल। तो बॉडी ऑफ लेटर में हम क्या लिखेंगे? तो हमें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन देना अपने फ्रेंड को ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन में उसकी जो सक्सेस है उसके लिए हमें उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देना है। तो बॉडी पार्ट में हमें मेन चीज़ ये बतानी है। तो शुरू करते हैं। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ अच्छा हूँ और तुम भी वहाँ अच्छे होंगे। Today I came to know about your grand success in high school examination through newspaper. मुझे आज तुम्हारी हाई स्कूल में बड़ी सफलता के बारे में न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला। I heartily congratulate you on this success. मैं तुम्हें इस सक्सेस के लिए बधाई देता हूँ। I wish for your bright future. मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ या करती हूँ। तो इस प्रकार यह एक फॉर्मल लेटर था अपने फ्रेंड को, उसकी जो बिग सक्सेस के बारे में लिखा है हमने। उसके बाद प्लीज़ कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू पप्पू। और उसके बाद लिखा योर्स लविंगली राजू। तो यहाँ जिसने पत्र लिखा उसका नाम लिखा है, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर है। इसके बाद एक और उदाहरण दे रखा इनफॉर्मल लेटर का, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी टू बॉय बुक्स एंड पे एग्जामिनेशन फीस। तो यहाँ पर अपने पिताजी को, फादर को एक पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे पैसों के लिए क्योंकि बुक खरीदना है और एग्जामिनेशन फीस भी जमा करना। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल, फॉर्मल लेटर के 2 एग्जाम्पल है, इनफॉर्मल लेटर के 2 एग्जाम्पल हैं। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ब्रिज कोर्स में दे रखे हैं। 10th का ब्रिज कोर्स जो इसी वर्ष लागू किया गया है, इसी वर्ष आया है। तो ये दोनों ही लेटर इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरा लेटर है, पिताजी को पत्र लिखना है, फादर को लिखना है। तो उसका वह तरीका जो है, जिस तरह से पत्र लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर जो लिखे जाते हैं उनका जो फॉर्मेट है वह वैसा के वैसा ही रहता है। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, हमें किसी को भी पत्र लिखना हो, लेकिन उनका जो फॉर्मेट है उसके अनुसार लिखना चाहिए। तो इनफॉर्मल लेटर जब भी लिखा जाता है तो सबसे पहले ऊपर एड्रेस आता है, ठीक है, एड्रेस आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस लिख दिया है, सनराइज हायर सेकेंडरी स्कूल गुना MP। और उसके बाद डेट,
और फिर लिखा जाता है सैल्यूटेशन, तो यहाँ डियर पापा लिखा है। और फिर बॉडी ऑफ लेटर, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। पिछला जो हमने इनफॉर्मल लेटर लिखा था उसमें पे पहली लाइन यही लिखी थी। उसके बाद आई हैव स्कोर्ड 90% मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम। मुझे अर्धवार्षिक परीक्षा में 90% आए हैं। नाउ आई एम स्टडिंग हार्ड फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। अब मैं वार्षिक परीक्षा के लिए कठिन मेहनत कर रहा हूँ। आई नीड सम मोर बुक्स फॉर डेट। मुझे उसके लिए कुछ और पुस्तकें चाहिए। पापा प्लीज़ सेंड मी 500 रुपये एक्स्ट्रा टू बाय बुक्स। पापा कृपया मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा भेजिएगा किताबें खरीदने के लिए। काइंडली कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू माँ एंड लव टू राजू। माँ को भी मेरा प्रणाम और राजू को प्यार। ठीक है, योर्स लविंगली रवि। तो यहाँ जिसने भी पत्र लिखा उसका नाम लिखा जाएगा। तो इनफॉर्मल लेटर का दूसरा एग्जाम्पल था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, आपको दोनों ही अच्छे से समझ के करना चाहिए। उसके अगले वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।